Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn some more tricks on percentage. Okay, let's start. See, last lecture में भी हमने देखा था ये कन्वर्जन टेबल. ओके, अगर ये कन्वर्जन टेबल आप ध्यान रखोगे तो आपको परसेंटेज सॉल्व करने इजीली बहुत हेल्प होगा. ओके, कैसे वो हम देखते हैं. 24% ऑफ 50, फर्स्ट हमारा है 24% ऑफ 50. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50% ऑफ 24. ओके, ये जो परसेंट साइन है ये हम स्वैप कर सकते हैं. ओके, तो हमने इसे कैसे लिख दिया 50% ऑफ 24. ओके, अब यहाँ 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं. यस, देखिए 50% मीन्स फ्रैक्शन में कितना हो जाता है 1/2. तो 50% की जगह लिख दिया 1/2 इंटू वॉट 24 विच इज इक्वल्स टू वॉट 12. ये हमने इतना स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, और एल्स आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 50% मीन्स वॉट कितना होता है 1/2. 24 का 1/2 कितना होगा, सॉरी 12. मिल गया हमें आंसर. नाउ 68% ऑफ 125, इसे ऐसे लिख सकते हैं 125% ऑफ वॉट 68. ऐसे भी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, इक्वल होता है दोनों. तो 125 मीन्स वॉट, इसका 125% का कन्वर्जन क्या होगा. अब हमें पता है 24 का कन्वर्जन कितना होता है 1/4. अब 25 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 आता है 5 टाइम्स. ओके, तो और यहाँ क्या आ जाएगा 68 विच इज इक्वल टू वॉट 4 1 4 7 17 इंटू 5 कितना होता है 85. मिल गया हमें आंसर. ओके, देख रहे हो आप कितना, अगर हमें कन्वर्जन पता है तो हम कितने आसानी से सॉल्व कर सक रहे हैं. नाउ 33.33% ऑफ 9. अब 33.33 कितना होता है 1/3 इंटू वॉट 9 विच इज इक्वल टू वॉट 3. समझ में आ रहा है. 84% ऑफ 16.67. अब 16.67 परसेंट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 84, सॉरी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 16.67% ऑफ 84. यस लिख सकते हैं. अब 16.67% कितना होता है 1/6. कितना होता है 1/6 इंटू वॉट 84 विच इज इक्वल्स टू वॉट कितना होता है 1 4 14. मिल गया हमें आंसर. ओके, देख रहे हो आप कितने आसानी से हो रहा है अगर हमें कन्वर्जन मालूम है तो. इसलिए मैंने कहा वो जो टेबल है हमने कन्वर्जन जिसमें दिया है वो आप हमेशा ध्यान रखिए फॉर परसेंटेज. नाउ है 36% ऑफ 24. अब आप बोलोगे 24 या 36 का क्या कन्वर्जन है. इनका कोई कन्वर्जन नहीं है. बट आप बोलिए हम 24 को 25 लिख सकते हैं, 25 - 1 लिख सकते हैं 24 को. यस, हम इसी का हेल्प लेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके, तो पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे 24% ऑफ व्हाट 36. 24 को हम लिखेंगे 25% -1% इंटू 36. अब 25% ऑफ 36 -1% ऑफ कितने का निकालना है 36. समझ में आ रहा है मैंने क्या किया. अब 25% ऑफ 36 मीन्स व्हाट 1/4 इंटू 36 -1/100 इंटू 36. अब 1/4 कितना, 1/4 इंटू 36 मीन्स वॉट 9 -0.36 विच इज इक्वल्स टू वॉट 8.64. मिल गया हमें आंसर. समझ में आया कितने आसानी से हो गया. अगेन 49% ऑफ 56. अब 49 को हम 50 - 1 लिख सकते हैं. अगर मैं आपको ओरली बताऊँ तो चलेगा. देखिए 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 - 1. 50 - 1 मीन्स, और इस होल ब्रैकेट को क्या मल्टीप्लाई है 56. अब 50% मीन्स व्हाट कितना होता है 1/2 इंटू हम कितना लिख देंगे डायरेक्ट 56. ये मैंने डायरेक्ट स्टेप की. ओके, माइनस व्हाट 1%. 1% ऑफ 56 कितना होता है 0.56 हो गया. 56 को अगर हमने ये किया तो कितना कितने सा होगा 28 माइनस व्हाट -0.56 विच इज इक्वल्स टू 27.44. ओके, समझ में आ रहा है कैसे किया है मैंने. नाउ नेक्स्ट 64% ऑफ 97. अब 97 को हम कैसे, पहले इसे ऐसे लिखेंगे 97% ऑफ 64. अब 97 को हम कैसे लिख सकते हैं 100. 100 -3. 97 को 100 -3 लिख सकते हैं. परसेंट ऑफ व्हाट 64. ओके, तो कैसे हो जाएगा 100% ऑफ 64 कितना हो जाएगा 64. 100% ऑफ 64 कितना रहेगा 64 माइनस
3% ऑफ 64। अब 3% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.03 इंटू 64 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो 64 को, कितना होगा, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 6 ज़ा 18, 19, दो डेसिमल्स व्हाट पॉइंट, तो 64 माइनस 1.92 मीन्स व्हाट, 62.02, ये मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। नाउ 76% ऑफ 48, अगेन 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 2, 50 माइनस 2% ऑफ व्हाट, ऑफ 76, अगेन 50% ऑफ 76 मीन्स 1/2 इंटू 76 माइनस 2%, 2% मीन्स व्हाट, 0.02, 2% मीन्स व्हाट, 0.02 इंटू व्हाट 76। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 38 माइनस कितना हो जाएगा, 6 2 12, कैरी 1, 7 2 14, 15, 152, दो नंबर्स बाद डेसिमल। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36.48, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36.48। समझ में आ रहा है आपको, ओके। ऐसे खुद से कुछ प्रॉब्लम्स लीजिए परसेंटेज के, और सेम ट्रिक से सॉल्व करके देखिए कन्वर्जन के साथ आपको कितना हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।